मेरे प्यारे साथियों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एग्ज़ाम 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या आया हुआ था 2019 में सीटेट जुलाई 2019 में, ये हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ था। देखिए ये प्रश्न जो हमारे पास में सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। सीटेट मैथ्स पेपर 2 में क्या प्रश्न था हमारे पास में कि भिन्नों फ्रैक्शंस 44/49, 33/38, 22/25 तथा 24/29 को अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार से लिखा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसको करेंगे तो किस प्रकार से आपका आंसर बन सकता है। जैसे आप देखेंगे 44/49 है, 49। अगर आप इसे सोल्व करें तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0.89 के आसपास मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही 33/38 की अगर बात करें, इसको अगर आप सोल्व करें तो इसका आंसर आपको 0.86 के आसपास मिल जाएगा। ऐसे आप 22/25 की बात करें तो इसका आंसर आपको 0.88 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप सोल्व करें 24 अगर 29 की बात करें हम तो इसका आंसर आपको 0.82 के आसपास मिल जाएगा। यानी कि अगर इनको अवरोही क्रम में लिखें, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन दिखा रखे हैं, यानी कि इन फ्रैक्शन का अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर का वैल्यू क्या होगी। देखो अगर इसको लिखा जाए तो क्या मतलब 0.89 पहले आएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 0.88 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा 0.86 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 0.82 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू बनी किससे है। देखो ये जो बना है 0.89 जो बना है, ये किससे बना है, 44/49 से बना था। 0.88 बना था 22/25 से। 0.86 किससे बना, 33/38 से बना। और 82 किससे बना, 24/29 से। तो ये इसका अवरोही क्रम हो गया। अब देखेंगे, देखिए 44/49 ये रहा, 22/25 ये रहा, 33/38 ये रहा, 24/29 ये रहा। डी पार्ट आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 52272 इज इक्वल टू क्या बन जाए, p² मल्टीप्लाई बाई q की पावर 3 मल्टीप्लाई r की पावर 4 हो जाए, जहाँ p q r जो है वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स हो, तो 2p + q - r का मान कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये इन्होंने हमें नंबर दिखा रखा है 5 कितना 2 2 और 7 2, ये जो नंबर दिखा रखा, ठीक है, इस नंबर के आप फैक्टर करके देखें। फैक्टर से मतलब इसको प्राइम फैक्टर लें, जैसे इसको 2 से सोल्व कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2 6 1 3, आपका 6 बार कट जाएगा। फिर इसको 2 से एक बार फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 बन जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना 6 5 3 और 4 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितने देगा, 3 2 और 6 और 7 देगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको किससे 3 से कैंसिल करेंगे। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आंसर देगा 1, कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.89 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल करते हैं, आंसर बन गया 363 बन जाएगा। और फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए तो आंसर कितना बन जाएगा 1 2 1। अब ये 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से 11 बार और 11 से फिर एक बार कट गया पूरा। यानी हमने ये देखा, अब इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं क्या वैल्यू बना। देखो ये हमारे पास जो 52272 वैल्यू था, ये सोल्व करने के बाद क्या बना
कि 2 की कितनी बार, 4 बार, 3 कितने बार आया, 3 बार, और 11 कितने बार आया, 2 बार। यानी 2 की पावर तो आ गई 4, 2 की पावर तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, और 3 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, और 11 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसे क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन में p की पावर 2 पहले दिया हो तो यानी 11 की पावर 2 यहाँ पर हो गया, मल्टीप्लाई यानी कि फिर 3 पावर दिया हो तो 3 का पावर 3 बन गया, और बाद में 4 दिया हो तो इसका मतलब 2 का पावर यहाँ 4 कर दिया। अगर कंपेयर करते, जैसे ये तो हमारे पास 522 और 72 का वैल्यू बना, क्वेश्चन में क्या दिया, 522 जो 72 आपके पास में है ये किसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। ये किसके बराबर, ये किसके इक्वल है, ये p की पावर 2 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाई q का पावर 3 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाई r का पावर 4। अगर इन दोनों में आपस में कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें आपस में, तो क्या वैल्यू बनता है, देखो p का आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, q का आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, r का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है 2p प्लस q और माइनस का r, ये हमें फाइंड करना था। तो देख लीजिए आंसर कितना बन जाएगा, 2 में p का मतलब 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस q का मतलब 3 जोड़ दीजिए, और माइनस r का मतलब 4 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना बन गया, 22 बन गया, प्लस ऑफ 3 माइनस 4, और कितना बन गया हमारे पास में, ये वैल्यू -4 बन गई। तो आंसर क्या बन गया, देखो ये तो 25 हो गया, इसमें से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया हमारे पास में, ये कितना बन गया हमारे पास 22 और 3 कितना बन गया 25, माइनस देखो यहाँ पर कितना वैल्यू बना हमारे पास में, हाँ ये जो r की वैल्यू आई है, ये r की वैल्यू हमने जो है ये यहाँ पर 4 नहीं है, ये r की वैल्यू कितनी है, 2 है एक्चुअल में, ये r की वैल्यू 4 नहीं है, ये r की वैल्यू कितनी है, 2 है एक्चुअल में। इसको यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे, ये r का जो वैल्यू, क्योंकि r का आंसर तो यहाँ 2 बना ना, इस तरह से 2 वैल्यू रखना था, यहाँ पे 2 रखना, 4 नहीं रखना था, 2 रखना, ठीक है ना। तो ये r का आंसर कितना बना, यहाँ पे 2 बना, क्योंकि हमारे पास कितना था वैल्यू, हमारे पास पावर 4 थी, लेकिन वैल्यू हमें कौन सी लेनी थी, ये वाली। जैसे यहाँ r का वैल्यू को ना 2 लेंगे, यहाँ पर q की जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे, और p की जगह क्या लेंगे हम, 11 लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो r का आंसर कितना 2 आएगा, तो कितना बन गया 23 बन गया इस प्रकार से। तो आंसर क्या बन गया हमारा, आंसर बन गया 23, और ये चला किसके बाद में, ये चला गया डी पार्ट के साथ में चला जाता है। क्लियर हो, इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में कहा कि यदि 7 अंकों वाली संख्या, जो हमें 7 अंकों वाली संख्या दिखाई हुई है, क्या कहता है 134x58y 72 से विभाज्य है, तो आपको 2x + y का आंसर बताना। ये जुलाई 2019 का पेपर है, जुलाई 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। अब हमारे पास ये दिखा रखा है कि ये जो नंबर है, जो 134x58y है, ये 72 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब ये होगा कि 72 यानी कि 8 नंबर 72 हो गया, यानी ये 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। अगर ये 8 से कटता है तो 8 का रूल क्या है, 8 का रूल ये है कि अगर कोई संख्या 8 रूल ऑफ 8 डिविजिबल रूल ऑफ 8 जो है कितना है, रूल ऑफ 8 जो कितना है हमारे पास में, रूल ऑफ 8 क्या होता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, लास्ट जो 3 डिजिट होते हैं हमारे पास, जो संख्या होती है उसके जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, वो कितने होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। और रूल ऑफ 9 जो होता है, अगर हम रूल ऑफ 9 की बात करें तो उसका रूल ये होता है हमारे पास में कि सम ऑफ जो हमारे पास नंबर है, वो जो सम ऑफ नंबर है हमारे पास में, सम ऑफ जो हमारे पास नंबर्स हैं, यानी कि जो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ये, उसको वो डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए। जो नंबर दिया हुआ है इसके जो डिजिट हमारे पास 1 + 3 + 4 + x + y + 8 + y जो भी आएंगे, जो सम ऑफ नंबर्स हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है इसकी, इससे कैसे कि हमारे पास अंकों का योग जो है, सम ऑफ इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे पास दिखा रखी हैं, ठीक है, हाँ, जो जितनी हमारे पास डिजिट हैं वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अच्छा, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। जो अंकों का योग कर दीजिए, जितने भी नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट हैं हमारे पास, ये इनको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वैल्यू जो है 9 से कट जाना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 8 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास में जो वैल्यू है 5, 8 और ये y है। अगर ये नंबर 8 से कटता है,
8 से कटता है, मतलब 8 से इसको काटते हैं तो देखो 8 से 56 होता है, 56 होता है, ठीक है। कितना बचा 2। y के प्लेस पे क्या रखें, जैसे 8 या 24 होता है, अगर यहाँ 4 होता तो ये कट जाता पूरा पूरा, यानी कि y के प्लेस पे अगर 4 होता तो ये वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती, कट जाती हमारे पास। अगर y के प्लेस पे क्या होता 4 होता तो ये वैल्यू कट जाती। इसका मतलब y का आंसर तो निकल के आ गया कि हमारे पास में y का आंसर तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम नो के विभाजन का रूल देखें तो इसका मतलब क्या, जो सम ऑफ डिजिट है हमारे पास में वो कितने होने चाहिए थे। देखो हम यहाँ पे इसका सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, कितनी होती इस नंबर की, क्या होता कि 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + कितना होता y होता, ये होता इस प्रकार से, ठीक है। जहाँ हम y की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं 4, यानी कि अगर इसको रखा जाता तो हमारे पास में जो आंसर यानी y की जगह अगर 4 रख देते, जैसे 1 + 3 + 4 + x का तो आपको पता नहीं अभी, +5 + 8 + ये 4 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाता, 8 में 4 4 8 25 + x बन जाता है। अब ये वैल्यू कट सकती है 9 से, अगर x को आप क्या रखते हैं 2 रख दें तो 27 हो जाएगा, कट जाएगा नहीं, x का वैल्यू आपको मिल गया 2, y का वैल्यू मिल गया आपको, यानी कि 8 के रूल के अकॉर्डिंग आप लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से कटने चाहिए, तो हमने यहाँ से y निकाल लिया, ठीक है। 9 के रूल की अगर बात करें तो सम ऑफ डिजिट के नहीं, जो हमारे पास सम ऑफ डिजिट है हमारे पास उनको जोड़ लीजिए, ये जो हमारे पास नंबर दिया उसके सम ऑफ डिजिट जोड़ लीजिए, उसको डिवाइड बाई क्या दिया 9 करके देखिए आंसर निकल आएगा, क्लियर। तो यहाँ x का आंसर 2 रख दे तो 27 होता है, 9 से कट जाता है, यानी हमने x और y के आंसर निकाला। हमें जो फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था कि हमें 2x + y कैसे निकालें। अब 2 × x की वैल्यू तो 2 निकाल ली, प्लस y की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, ठीक है। तो 4 + 4 आ गया, आंसर बन गया 8, बस इतनी सी आंसर था, आंसर बन गया 8 और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी आपका बन गया राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी के, ठीक है। इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस यानी पाइथागोरन जो ट्रिपलेट्स की बात कर रहे हैं उसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इट मीन्स आर या इज नॉट, क्या हुआ पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, मतलब नहीं की बात कर रहा है। नहीं का मतलब हम अगर इसमें देखें कि हमारे पास नंबर दिखा रखे हैं, अगर इसमें किसी 2 नंबर का सम करके तीसरे के इक्वल आ गया इसमें स्क्वायर के रूप में, जैसे 8 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर करें, 17 का स्क्वायर करें, हाँ कर लेते हैं। चलो पहले इसी को ले लेते हैं, पहले नंबर को ले लेते हैं इसको। जैसे हम 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना 64 आ रहा, फिर हम कितना 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा हमारा 225 आ रहा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं 17 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना होता है 289 होता है। तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है इसके 289 के, मतलब क्या अगर 17 का स्क्वायर करें तो कितना आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हमें तो नहीं है की बात करनी। चलिए दूसरा ले लेते हैं, 11 का स्क्वायर करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 121 बनता है, ठीक है। आगे करते हैं 60 का स्क्वायर कर लेते हैं, 60 का स्क्वायर कर दें तो कितना बनेगा 3600 बन जाएगा। आगे करते हैं मतलब 63 का स्क्वायर करते हैं तो 63 का जो स्क्वायर होता है 3969 होता है। अब इन दोनों को जोड़ के देखें, इन दोनों का जोड़ जो आता है वो तो 3721 हो जाएगा। यस, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि जो 63 का स्क्वायर है वो इज़ नॉट इक्वल है 11 के स्क्वायर के प्लस 60 के स्क्वायर के। तो यही आंसर हो गया। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में नहीं आता, ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। इसका मतलब विकल्प 2 जो है यानी बी पार्ट जो है वो क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ये सभी होंगे, ये भी होगा, 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 पार्ट बी नहीं होगा, पार्ट बी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। तो तरीका ये है कि आप स्क्वायर कीजिए, 2 का सम जो है तीसरे के बराबर आना चाहिए स्क्वायर में। अगर आता है तो राइट आंसर है, अगर नहीं आता तो नोट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। इतना सा आंसर था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उस कोण की माप जिसके संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट एंगल की माप उसके पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल की माप के 4 गुने के बराबर। जुलाई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको सोल्व कैसे करें। जैसे हम बात करते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल की फिगर में देख लीजिए तो एंगल ए प्लस बी का सम अगर 180 है तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल ए एंगल बी का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब मान लेते हैं वो कोण जो है वो जो
आपका एंगल है वो x है, ठीक है। लेट कर लिया जो एंगल हमारे पास में है वो क्या है, x है, ठीक है। तो x का पूरक कोण क्या हो जाएगा, अगर x का हम पूरक कोण की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। पूरक कोण जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अगर x का हम संपूरक कोण लें, आपका कितना हो जाएगा, x का संपूरक कोण अगर हम बात कर रहे हैं जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 180 माइनस एक्स है ये 4 गुना है किसके, 90 माइनस एक्स की। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 936 360 माइनस का कितना हो गया 4x, ठीक है। इसको इधर ले जाइए, उसको इधर ले जाइए, यानी 4x प्लस का हो गया माइनस का हो गया x इजकल टू 360 में से 180 माइनस कर दिया आपने, तो कितना बचा 180 बचा। इधर रह गया 3x, मतलब x का आंसर आप निकाल रहे हैं तो 180 बटा 3 कर दिया आपने। 3 छंग 18 60 आ गया, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री के आंसर। क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, मतलब डी पार्ट बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या यानी यदि किसी त्रिभुज यानी ट्राइंगल की बात करें, यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में बात कर रहा है, x हो 3x + 20 हो और 6x हो, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। जुलाई 2019 में पूछा गया, CTET के मैथ्स पेपर 2 में आया। वो आइसोलेस ट्राइंगल होगा एंड समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, न्यून कोण होगा यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। होगा तो कैसे होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि सम ऑफ जो एंगल्स होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, यानी कि x अगर x प्लस 3x प्लस 20 और 6x को जोड़ दें तो ये 180 के बराबर होने चाहिए। किसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, उनका सम जो है 180 के बराबर होता है। यानी 6 3 और 1 10, यानी कि 10x जो है और प्लस 20 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। यानी कि अगर 10x की बात करें तो 180 में से 20 माइनस कर देंगे आप, आंसर बन जाएगा 160 डिग्री, जो 10x के बराबर है। x का आंसर निकालेंगे तो 160 बटे 10 यानी कि सीधा सीधा आंसर 16 आ गया, ठीक है। तो x का आंसर आ गया 16 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगी। अब क्योंकि बात कही गई कि ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज कैसा है वो पूछा गया, तो इसका मतलब x का आंसर तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना, 3x + 20 निकाल लीजिए, यानी कि 3 गुना 16 + 20 यानी 16 थी 48 + 20 कर दिया, कितना आ गया 68 आ गया। मतलब अभी भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90, दोनों 90 से कम है। क्लियर। अगला आंसर क्या है, 6x करेंगे, यानी 6 के x की मल्टीप्लाई 6 16 कितना होता है 96, 96। ये क्या हो गया, ये 90 से बड़ा हो गया। 90 से बड़ा मतलब अधिक कोण त्रिभुज हो गया, यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया हमारे पास में। अगर ये अधिक कोण त्रिभुज आपका बन गया तो आपका आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये ट्राइंगल क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन भी CTET के जुलाई 2019 में पूछा गया था, ठीक है। क्या कहता है कि त्रिभुज आपका ट्राइंगल जो है ABC और DEF में एंगल C एंगल F के बराबर, यानी ये एंगल C एंगल F के बराबर। क्लियर बात। AC बराबर DF के, AC ये रहा, DF ये रहा, ठीक है। BC बराबर EF के, BC ये रहा, EF ये रहा। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपको कहता है यदि AB इतना हो और DE हमारा इतना हो तो x बताइए क्या होगा। देखो सबसे पहले इस बात को देखें कि इन ट्राइंगल ऑफ ABC एंड ट्राइंगल ऑफ DEF में देखें, देखो क्या दिया हो कि AC जो साइड है वो आपका DF के बराबर है, ठीक है। जो BC साइड है वो आपकी EF के बराबर है, और जो एंगल C है वो एंगल F के बराबर है। तो बाई क्या साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ABC है
ठीक है, वो कॉन्करेंट होंगे ट्रायंगल DEF की। ठीक है, तो कॉन्करेंट पार्ट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं तो उनके जो साइड्स बचा कौन, AB और DF बाई CPCT हम कह सकते हैं। बाई CPCT क्या कहेंगे कि जो AB साइड है वो किसके, DE के बराबर हो जाएगी। हो गया क्लियर। AB का आंसर दिया 2x - 1, D का आंसर दिया 5x - 4। कुछ नहीं करना, इसको उधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, कितना गया 4 - 1 हो गया, इधर कर दिया तो 5x माइनस का 2x बन गया, ये बन गया 3, ये बन गया 3x के बराबर। x का आंसर निकालना था, x का आंसर 3/3 यानी कि x कट गया a से, x की वैल्यू आ गई 1। बस ये क्वेश्चन दिया हुआ था, छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, x का आंसर निकल गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8वां क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि माना कि आंकड़ों यानी डाटा जो दिखा रखा है 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 8, 14, 15, 16, 15 और 14 का जो मीडियन है वो x है। यहाँ तक एक अलग सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस क्या कहता है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y हो जाता है। तो हम x और y का योग यानी हमें x + y चाहिए, सीधी सी बात ये। ठीक है, ये भी जुलाई 2019 का पेपर का क्वेश्चन है हमारे पास में। अब अगर इन आंकड़ों को आप सॉल्यूशन कर रहे हैं इसको, अब इस आंकड़ों का पहले हम क्या करते थे, इन आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं, इन आंकड़ों का हम आरोही क्रम लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम क्या आएगा, आंकड़ों का जो आरोही क्रम है, बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा। देखो हमारे पास जो वैल्यू है, सबसे पहले 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 8 9, फिर 13 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 14 यानी 14 आएगा, उसके बाद 15 15 15 3 बार है, उसके बाद 16 16 कितना है 2 बार है, और 17 भी हमारे पास 2 बार है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, एक और रह गया, इससे पहले हमारे पास कितना था, 15 है हमारे पास में, 8 9 13 13 14 हमारे पास में, 14 हमारे पास में 4 बार, एक्चुअल में 14 जो है वो 4 बार है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार बढ़ा लेते हैं, 14 हमारे पास जो है वो 4 बार है। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं, 4 बार आएगा 14। ठीक है, तो ये 14 और बढ़ा लेते हैं इधर, फिर इधर को बढ़ा देंगे सारे, कितना 13 हमारे पास में था। ठीक है, 13 भी था हमारे पास में, और कितना था 9 भी था, और 8 भी था। क्लियर हो गया। अब हो गया कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 15 15, और 15 होता है ओड नंबर। क्लियर, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 14 आ रहा है, ये देख लिया आपने। ओड नंबर का जो मीडियन हमारे पास होता है, निकालने का जो तरीका होता है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब कितना, 15 + 1 16/2, 8th टर्म आ गई। 8th टर्म की बात करें तो 8th टर्म कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म तो कितनी है, 14 है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सर कि यहाँ से, और ये वैल्यू क्या दिखा रखी है, ये x की वैल्यू दिखा रखी है, यानी x का आंसर तो निकल गया आपके पास 14 हो गया। ठीक, एक तरह से मान लीजिए कि ये क्वेश्चन का केस नंबर 1 है, ये केस नंबर फर्स्ट सोल्व किया आपने। अब क्वेश्चन का केस नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कह रहा है कि अगर आप 8 को 18 में प्रतिस्थापित कर दें, यानी 8, इस 8 की जगह जो पहले वाला 8 था, ये वाला, इस 8 को हटा दें, इसके 18 कर दें, सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। मतलब अब आपके पास नंबर की जो संख्या है वो 9 से शुरू होगी, 9 से शुरू होगी, और वही होगी 13 13, वही 14 हमारे पास में, वही 4 बार लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, उसी प्रकार से हमारा 15 3 बार लिखा जाएगा। फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, बस नंबर एक आगे से उठ के पीछे चला गया। ठीक है, 17 और 17 था, अब ये यहाँ 18 यहाँ आ गया, 8 का 18 बन गया, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, नंबर ऑफ टर्म्स अब भी 15 ही हैं। ठीक है,
यानी ये अभी भी ये ओड नंबर ही है, बस मीडियन बदल गया। क्या बदल गया? मीडियन बदल जाएगा, वही हमारा n+1/2 टर्म होगा, यानी आंसर वही 8th टर्म निकल के आएगा, 8th टर्म निकल के आएगा, बस 8 टर्म बदल गई। अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8वीं टर्म 15 हो गई। क्या हो गई? 15 हो गई। अब ये वैल्यू किसकी बन गई? ये वैल्यू y की बन गई। हमें क्या चाहिए? हमें तो इनका क्या चाहिए था? सम चाहिए। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था बस x + y, यानी कि x हो गया 14 और y हो गया 15, मतलब हमारा आंसर आ गया 29। बस ये आंसर निकालना था, एक टर्म बदल दी, आंसर भी बदल के हो गया 29। क्लियर हो गया? डी पार्ट आपका राइट आंसर जो है डी पार्ट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल आपका अपना चैनल है, जो मेरे साथी चैनल पे नए हैं वो सभी स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए, और हमारे चैनल में जाके जो हमने इससे पहले 3 क्लासेस दी हुई हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्लासेस हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्या कहते हैं? एक थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली 4 लाल गेंदें हैं। थैले में से याच्छादन रैंडमली एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, ध्यान रखें नहीं की बात कर रहा है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? जब वो लाल रंग की है ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि कुल, अगर गेंदों की कुल संख्या की अगर हम बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गेंदों की जो कुल संख्या हमारे पास में है वो कितनी है? देखो 3 2 5 और 5 कितनी हो गई? 10 हो गई। 3 और 2 और 5 को जोड़ दिया हमने, आंसर आ गया कितना? 10। तो ये टोटल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा, गेंदों की संख्या जो लाल नहीं है, यानी ऐसे गेंदों की संख्या जो लाल नहीं है, संख्या जो लाल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं है की बात करनी किसकी? जो रेड नहीं है, वो कितनी होगी? 10 में से क्या कर दीजिए? 5 घटा दीजिए, आंसर 5 निकल आएगा। हमें प्रायिकता निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है उसका, किसका? प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ नॉट रेड, जो रेड नहीं है। क्या बन गया आंसर? सीधा 5/10 हो गया, आंसर 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आंसर हो गया आपका। दिस इज़ योर राइट आंसर। 1/2 कहाँ? ये रहा ए पार्ट में। 1 फर्स्ट पार्ट इज़ योर राइट आंसर। पहला पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्लास हम थोड़ा सा लेट दे रहे हैं अब की बार, मतलब थोड़ा समय हो गया बीच में क्लास नहीं हो पाई आपकी। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आप सभी लोगों से क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि बीच में हमारी जो है क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश। चलिए अभी स्टार्टिंग कर दिया हमने, आपको एग्ज़ाम तक हम अच्छी तरह से क्लास देंगे, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कराएंगे और आने वाला एग्ज़ाम आपका बहुत ही बढ़िया हो, ये उम्मीद करेंगे। चलिए एटमिस क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। किसी घनाभ यानी क्यूबॉइड की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई जो है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो इसका आयतन या वॉल्यूम क्या होगा? यानी कि क्यूबॉइड की शेप होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है इस प्रकार से। ये भी सीटेट 2019 का पेपर का क्वेश्चन है, मैथ्स पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें आयतन की बात करें, जो घनाभ का जो आयतन होता है वो LBH होता है। अगर हम घनाभ यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम की बात करें, जिसको आयतन की बात करते हैं, तो कितना होता है? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जो बात करते हैं। ठीक है, 2 कितना होता है? LB, BH और HL। देखिए हम जब कोई फॉर्मूला बताते हैं हमको, तो उसमें इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों के नाम उसके हम लेते हैं। वो उनकी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं या हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। तो मेरे वो साथी जो यूपी बोर्ड से या मेरे वो साथी जो CBSE बोर्ड से हैं, वो सभी जो है इसमें समझ सकते हैं। दोनों के बारे में हम साथ साथ बोलते रहते हैं, तो वो यहाँ से इस चीज़ को समझ लें कि जो इंग्लिश मीडियम के मेरे साथी हैं और जो हिंदी मीडियम के मेरे साथी हैं, वो मतलब उसमें साथ साथ उसको समझ सकते हैं कि उसका लिख अगर हम हिंदी में रहें तो उसको इंग्लिश में भी बोल रहे हैं साथ साथ में।
चलिए घनाभ का संपूर्ण प्रशिक्षण क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड जो है वो 2 LB/BHL होता है। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करें तो 2 LB की हम बात करें तो 86 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर दिखा रखा है हमारे पास कि लंबाई की वैल्यू कितने है 8 मीटर, चौड़ाई की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 6 मीटर है। ठीक है, अच्छा हमें क्या दिखा रखा, टोटल सरफेस एरिया दिया है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा हमें दिखा रखा है 194, 194 दे रखा है हमें यहाँ से h फाइंड करना है, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, प्लस में हम क्या देखेंगे, प्लस में BH की बात करेंगे तो B हमारे पास कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई H हो गया, प्लस HL की बात करेंगे तो H हमारे पास में जो है वो एज इट इज़, L की वैल्यू हमारे पास कितना 8 है और ये 194 के बराबर भी है। ठीक है, अच्छा तो इस 2 को उधर जाके डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 9 18 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 48 हो गया, 48 हो गया, प्लस का कितना 6H और 8H कितना बन गया हमारे पास में, दोनों को जोड़ लिया 14H बन गया, 14H बन गया हमारे पास में। 48 को उधर कर हम माइनस कर देते हैं ले जा करके। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, जो 14H हमारे पास में वो 97 में से क्या हो गया 48 हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, 49 रह जाएगा, 49 रह जाएगा। ये किसके इक्वल है 14H के क्या है बराबर हो गया हमारा, 14H के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा H की वैल्यू निकालें तो कितना बन जाएगा कि 49/14 हो गया, तो ये आंसर आपको 3.5 यानी 3.5 मिल जाता है। हमें क्या निकालना, हमें तो वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना। कितना होता है LBH होता है, LBH होता है। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 8 है, B 6 है, H हो गया 3.5, 3.5 हो गया, इतने मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 168 आ जाएगा, 168 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर बन गया। ये आंसर जो है वो डी पार्ट के साथ चला गया, डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि समलम चतुर्भुज, जिसको ट्रेपिजियम बोलते हैं, समलम चतुर्भुज जो होता है ट्रेपिजियम होता है। ट्रेपिजियम का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा शीर्ष लंब जो उसका, ये जो शीर्ष लंब होता है हमारे पास, उसकी ऊंचाई कहते हैं, हाइट कहते हैं 7 सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं यानी पैरेलल लाइंस जो है में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमें पूछा गया। देखो जी फिगर के अकॉर्डिंग ये मान लिया ए साइड है, ये हमारी समांतर जो साइड है पैरेलल साइड्स है वो ए और बी हम मान लें। अगर ए हमारी x है तो बी हमारी कितनी है, x से 6 ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और ये जो हाइट है हमारी ये कितनी है 7 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दिखा रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर यहाँ बात करते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रेपिजियम होता है, ट्रेपिजियम जो होता है वो 1/2 होता है, मल्टीप्लाई में कहता है सम ऑफ हमारे पास में पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। ठीक, अच्छा कितना बन गया 1/2, सम ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब कितना हो गया, जैसे यहाँ पर a प्लस बी था यानी कि x प्लस 6 हो गया और मल्टीप्लाई बाई कितना 7 हो गया। क्लियर, और किसके बराबर 105 के बराबर चल रहा है। 105 की उधर क्या कर दें मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें, तो 105 की 2 में तो मल्टीप्लाई कर दी और 7 से डिवाइड कर दिया तो किसके इक्वल आ गया है 2x प्लस 6 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया 2x प्लस 6 के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा देखो इसको काट ले, 15 7 105 होता है, 15 बार कट जाएगा तो 15 दूना कितना होगा 30 हो गया, इजिकल टू 2x प्लस 6 हो गया। इस 6 को क्या कर दो उधर जाके माइनस कर दो तो 2x किसके बराबर 24 के बराबर। x का आंसर कितना आ गया 24/2 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, x का आंसर 12 निकल के आ गया। तो जो हमारे पास x का आंसर ये 12 निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। इसको क्या चाहिए लंबी भुजा की लंबाई चाहिए, यानी इसको बड़ी समांतर भुजा की यानी बड़ी भुजा की जो लंबाई हो गई, बड़ी भुजा है की जो लंबाई हो गई यानी जिसको b कहे हम, इसके अकॉर्डिंग x प्लस 6 जो हमारे पास में है तो कितने हो गए 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, इतने क्या हुई सेंटीमीटर हो गई। आंसर बन गया बी पार्ट के साथ आपका आंसर चला जाता है, बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, इट मीन्स अच्छा ये हमारे पास में इस प्रकार से
वैल्यू बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास में वैल्यू बन गई 10, 11 और 12। ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। मीन्स इसमें कुछ एक बार थोड़ा सा हमें स्लाइड्स को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। अच्छा, ठीक है, करा चुके ना इसको? हाँ, 11 करा चुके। ये फिर इसी प्रकार से आ रहा है भाई। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास में? 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वां क्वेश्चन हमारे पास बन गया। चलिए, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, आधार की 12वें क्वेश्चन की बात करें, रेडियस वाले एक लंबवृत्तीय बेलन यानी कि स्लाइड सर्कुलर सिलेंडर का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में है क्वेश्चन में, जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में हमारे पास दिखा रखा है, वो क्या है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, और अगर पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में जुलाई 2019 में पूछा गया था। अच्छा, इसमें कहा गया कि रेडियस जो है, यानी ये जो रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या दिखा रखा? ये दिखा रखा 3 सेंटीमीटर दिया। चलिए, रेडियस हमारे पास में हो गया। चलिए सोल्व करते हैं इसको। किस प्रकार से सोल्व करेंगे? रेडियस तो दिखा रखा 3 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो CSA ऑफ हमारे पास सिलेंडर होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास होता है, कितना होता है? 2πRh होता है। 2πRh होता है जो दे रखा क्वेश्चन में। कितना? 94.2 दिया हुआ है, ठीक है। पाई को हमें 3.14 यूज़ करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिखा रखा। तो 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। h आपको क्या निकालना है? h आपको क्या निकालना है? तो यहाँ से h निकाल देंगे कि 94.2 जो है उसको डिवाइड कर दिया कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय कितना? 3। अब इसको हटा लें तो ऊपर कितना हो जाएगा? देखो 100 हो जाएगा। अब इसको हटा दें तो एक 0 कट भी जाएगा, ठीक है। तो जो 314 होता है, अगर इसको काटे सीधा सीधा तो ये 3 बार 4 3 बार कट गया हमारे पास में। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 5 10 कट गया। यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? हाइट जो है हमारी 5 सेंटीमीटर की निकल के आ गई। हमें तो वॉल्यूम चाहिए था, यानी कि वॉल्यूम सिलेंडर चाहिए। वॉल्यूम क्या चाहिए हमें? सिलेंडर चाहिए, जो हमारा πr² होता है। पाई मतलब 3.14 हो गया। r का मतलब कितना? 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू h क्या निकल के आया? 5। इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकल आएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकल आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर में, कितना आ जाएगा? देखो 3.14 जो हमारे पास में, ये आंसर बन जाएगा 141.3। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आंसर आएगा। ये चला गया सी पार्ट के साथ में आंसर। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात यानी प्रोपोर्शन में होती हैं, तो आपको √12x + 9 का मान निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, CTET जुलाई 2019 में पूछा गया था। अच्छा, ये कहता है कि इनमें x जोड़ा जाए। अगर x जोड़ा जाए तो प्रोपोर्शन में हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 14 + x है और कितना बन जाएगा? 12 + x जो है प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। प्रोपोर्शन में हो जाती है या इक्वल टू लगा लीजिए सीधा सीधा। कितना बन जाएगा? 34 + x और कितना बन जाएगा? 30 + x। यानी आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो 14 + x है और 12 + x जो है, इसका वैल्यू इक्वल हो जाता है 34 + x अपॉन 30 + x के।
अगर रूल की बात करें तो इस टाइप से हो गया, जैसे A/B हो गया C/D के, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रूल लगाएंगे जिसको बोलते हैं योगांतरानुपात का नियम। क्या बोलते हैं इसको? योगांतरानुपात का नियम क्या होता है। इस नियम के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका रूल होता है कि जैसे कि A+B अपॉन क्या हो जाता है A-B इजकल टू C+D अपॉन C-D, ये रूल होता है। अगर आप समानुपात की बात करते हैं तो योगांतरा अनुपात का नियम जो होता है, ठीक है, उसको हम इस प्रकार से यूज करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? A से मतलब यहाँ 14 + x है, B से मतलब यहाँ 12 + x है, C से मतलब यहाँ 34 + x है और D से मतलब यहाँ 30 + x है। अगर इस रूल का आप यहाँ उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 14 + x में 12 + x जुड़ जाता है और क्या होता है, ये जो हमारे पास में 14 + x है, इसमें से माइनस हो जाएगा 12 + x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस प्रकार से साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही 34 + x में नीचे से 30 + x जोड़ देते हैं और 34 + x में से 30 - x, ये ऐसे कट जाएंगे। तो जो ये x है माइनस वाली, ये तो कट जाएंगे, इस प्रकार से ये x तो कट जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो ऊपर तो कितना हो गया, 14 12 26 हो गया, प्लस ये तो 2x हो गया, नीचे कितना 14 में से 12 चला गया तो यहाँ 2 रह गया इजिकल टू, यहाँ 34 और 30 को जोड़ देंगे, 64 प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और नीचे से 4 रह गया, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं या 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी ये 64 है 64 है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ गया 26 + 2x रह गया और ये कितना आ गया हमारे पास 32 + x रह गया। इस प्रकार से वैल्यू बन जाती है। तो x को आप उधर ले जाइए तो ये कितना आ गया 2x में से x गया, x बचा माइनस इजकल टू हो गया, तो 32 में से 26 माइनस हो गया, कितना आ गया 6 रह गया। तो x का आंसर निकल के आ गया आपका 6 निकल के आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अंडर द रूट ऑफ कितना 12x + 9। अब देखो अंडर द रूट ऑफ 12 6 ठीक है, तो 12 × 6 और प्लस 9 कर दें तो 12 × 72 + 9 कर दें 72 में 9 जोड़ दें तो 81 हो जाएगा। √81 जो क्या होता है 9 होता है, क्या होता है 9 होता है। ये आंसर बन गया आपका, सी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका अपना चैनल है स्टारलक क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी, जो मेरे साथी आज चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2019 में। भी क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए 5y - 13x - 8a में से क्या घटाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5y है माइनस का 13x है, ठीक है, और माइनस का 8a है, इसमें से क्या घटाना चाहिए। मान लिया इसमें से हमने p घटा दिया तो हमें क्या होगा 11x - का 16y + 7a प्राप्त होता है। इतनी सी बात होगी। अगर p को आप उधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब हम p = निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 5y - का 13x और माइनस का 8a, ये तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या कर दिया आपने, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या 11x - का 16y और प्लस का 7a। अब इसको क्या करते हैं खोल देते हैं, खोल लेंगे तो क्या 5y - का 13x माइनस का 8a, तो ये था ये साइन बदल गई, माइनस का 11x प्लस के 16y हो गए माइनस का 7a हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, p तो निकल ही रहा है, आंसर तो निकल के आएगा। क्या बन गया देखो हमारे पास, देखो ये तो हमारा 5y है, ठीक है, ये 16 है, 16 5 कितना 21y, तो ये हो गया
एक्स देखो ये 13 ये रहे और आपके 11 ये रहे, एक्स हो गए 13 11 24 हो गए, माइनस के 24 एक्स हो गए, 8 यहाँ पर है, 7 ए यहाँ पर है, कितने हो गए 15 ए हो गए, 15 ए हो गए, आंसर बन गया। मैच करेंगे, किसको मैच कर रहा है, डी पार्ट को मैच करिए, डी पार्ट को मैच कर गया, कितना हो गया 21 वाई माइनस 24 एक्स माइनस 15 ए। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि अब ये क्वेश्चन हम दिसंबर 2019 के ले रहे हैं यहाँ से, हाँ ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो गया। हाँ, यदि 8 अंकों वाली संख्या दिखा रखी है, 88 से विभाज्य है, तो 3x प्लस वाई का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, इस प्रकार से एक आध क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये संख्या 88 से विभाजित है, अब अगर हम बात करें, सॉल्यूशन कर लेते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। देखो, अगर 88 की बात करें तो इसको हम 8 गुना 11 कह लें, यानी ये नंबर 8 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। अब जो संख्या दिखा रखी है वो क्या दिखा रखी है, संख्या कितनी है 30 x 0 8 6 7 और y, ये दिखा रखी है। अब लास्ट के 3 डिजिट, रूल ये कि 8 से कटने वाली संख्या का रूल ये कि लास्ट के 3 डिजिट जो 6 7 y है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। और 11 का रूल ये है हमारे पास में कि जो विषम पदों का यानी ओड नंबर का सम है और जो इवन नंबर का सम है, उनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 से कटना चाहिए। तो अगर हमारे पास में ये जो 6 7 और y की बात करें, ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे 8 × 2 64 होता है, 64 होता है, तो 3 बच गया, y यहाँ पर होता, तो 8 चौका चलाते तो ये y की जगह अगर 2 होता, अगर इस y की जगह क्या होता, इस y की जगह अगर 2 होता, ठीक है ना, तो अगर y की प्लेस पे 2 कर दें, यानी कि यहाँ पर 2 लिख दें, यानी y को लिख दें 2, ठीक है, तो ये 32 बार कट जाता, कट गया, यानी यहाँ से y का आंसर आ गया 2। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये 8 के रूल से होगी। अब रूल ऑफ 11 क्या है, रूल ऑफ 11 क्या होगा कि जो हमारे पास में यहाँ पर सम ऑफ डिजिट, यानी कि हम इवन नंबर का सम लें, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर लें, सम ऑफ इवन नंबर लें, और क्या लें, सम ऑफ ओड नंबर लें। अब इवन नंबर लेंगे तो क्या आएगा इस संख्या के अंदर, ठीक है। जैसे इस संख्या के अंदर हम इवन नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास में देखो 7 से स्टार्ट करेंगे ना, 7 आ गया, 8 आ जाएगा, x आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना 3 में, x में, 8 में और 7 में, इनको जोड़ देंगे, कितना हो गया 15 3 18 प्लस x आ गया। ओड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ से y से स्टार्ट हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 बार 0 6 और y का आंसर निकाल दिया, 2 हो गया y का आंसर। अब y का आंसर क्या 2 आ चुका है। अब ये नंबर इस प्रकार से नहीं, y की जगह 2 रख के यूज़ करेंगे, जैसे 0 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा y की जगह 2 आ जाएगा। अब ये सीधा सीधा 8 बन गया। अब क्वेश्चन का रूल ये है हमारे पास में कि रूल क्या है हमारे पास में कि जो सम ऑफ इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा कि 18 प्लस x में से 18 प्लस x में से 8 माइनस कर दिया, तो क्या बच गया 10 प्लस x बच गया। अब ये 11 से कट जाएगा इफ़ अगर x को आप 1 रख दें, क्लियर। तो x का आंसर 1 निकल के आ गया, y का आंसर 2 निकल के आ गया, और आपको फाइंड करना था छोटी सी बात कि 3x प्लस y क्या होगा, तो 3 × 1 प्लस 2 मतलब आंसर हो गया 5, ठीक है। सी पार्ट के साथ आंसर चला गया था, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन आया दिसंबर 2019 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पूर्णांकों इन इंटीजर्स 1 to 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है, यानी हाउ मैनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन द
इंटीजर्स ऑफ 1 to 100। एक्स और वाई ने जुड़वा अभाज्य संख्या है। एक्स और वाई दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। ठीक, अब जैसे 1 से 100 तक के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, जैसे कि हम बात करें 3 और 5 होगी। ठीक है, 5 और 7 हो जाती हैं, 11 और 13 हो जाती हैं, 17 और 19 हो जाती हैं, फिर 29 और 31 हो जाती हैं। आगे बात करें तो 41 और 43 हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 59 और 61 भी आएगा, 71 और 73 भी आएगा। 71 के बाद 72 73 आता ना, 2 का डिफरेंस आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो इन सभी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर, तो इनकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने युग्म बने, युग्म कितने बन गए, पेयर कितने बन गए, 8 बन गए। यही आंसर था, बस आंसर बन गया, ए पार्ट इज योर राइट आंसर बन गया। ट्विन प्राइम्स कौन हो गए, 8 बन गए हमारे पास में, ऐसे ऐसे 8 नंबर होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में भी आया, दिसंबर में भी आया, जुलाई में भी आया। ठीक है, दिया गया जो नंबर है जो हमारे पास दिखा रखा है 21168। ठीक है, इसके आप फैक्टर करेंगे जैसे इससे पहले किए थे। जैसे 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 10584 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, 5292 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे 5292 को तो 2646 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1323 आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा क्योंकि इसके बाद नहीं कटेगा, 441 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट सकते हैं, 147, 3 से 21 हो गया। फिर 3 से काट सकते हैं, 4 जा और 9 जा, फिर 7 से कटेगा ये, और फिर 7 से कटेगा ये। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि जो नंबर दिखा रखा 21168 जो दिखा रखा है नंबर, ये वैल्यू हमारे पास में जो आई है वो 2 4 बार काटता है, 3 3 बार और 7 2 बार, यानी कि 2 की पावर तो 4 देता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 देता है, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 देता है। वैसे हमारे पास 21168 जो दिया हुआ है वो इस रूप में दिखा रखा है कि 2 की पावर तो ए हो, 3 की पावर बी हो और 7 की पावर सी हो। तो इन दोनों का अगर कंपेयर करते हैं इनको, तो क्या बनता है, ए का आंसर तो 4 आ गया, बी का आंसर 3 आ गया और सी का आंसर 2 आ गया। ठीक है, 4 3 2। फाइंड क्या करना, फाइंड करना है कि 4a माइनस का 5b और प्लस का c। अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 की, माइनस 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 की और 2 जोड़ देते हैं तो 4 चौक 16 माइनस 15 प्लस 2, 16 में से 15 गया तो 1 जमा 2, आंसर हो गया 3। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है और ये चला गया ए पार्ट के साथ में, ए बन गया राइट आंसर। क्लियर हो? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। और जो चैनल पे नए मेरे प्यारे दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल रिमाइंडर रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। देखो सबसे बड़ी बात पॉइंट ये आती है कि अगर x एक न्यूनतम संख्या है
जो क्वेश्चन दिखा रखी है, और स्थिति में शेषफल 5 बचता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके रूल की बात करें, इसमें जो रूल होगा यानी कि जो अभिष्ट संख्या निकलेगी, अभिष्ट संख्या प्राप्त होगी, वो कैसे निकलेगी, उसका रूल ये होगा कि आप सबसे पहले एलसीएम ऑफ दी गई संख्या क्या करें, आप एलसीएम निकाल लें, और उसमें क्या है, जो शेषफल है, समान शेषफल जो हमारे पास यानी जो 5 है, ठीक है, उसे जोड़ दें, तो आपका आंसर निकल आएगा। इन सबसे पहले आप एलसीएम ऑफ किसका, 8, 12, 20, 28 और 35 निकालें। अगर हम यहाँ पर आपको निकाल के दिखाएं, 8, 12, 20, 28 और 35 की अगर बात करें, इनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जैसे 2 से काट लें तो 4 बार, 6 बार, 10 बार, 14 बार, 35 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 35 नहीं कटेगा। फिर इसको 2 से काट सकते हैं, 1 बार, 3 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे ही, 7 ऐसे ही और 35 ऐसे ही। फिर इसको 3 से कर सकते हैं, तो ये 1, 5, 7 और हमारा 35 ऐसे रहेगा। फिर इसको 5 से काट सकते हैं, तो ये 1, 1, 1 बन चुका है, 7, 5, 7, 35 होता है, तो इसको 7 से काटेंगे तो ये सभी 1, 1, 1 बन चुके होंगे। यानी एलसीएम बन गया, क्या बना, 2 दूना 4 दूना 8, कितना बना, एलसीएम क्या बन गया, 8 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो आंसर कितना आ गया, 8 से 24 और 35 की मल्टीप्लाई कर लें, 24 की और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 840 बन गया। एलसीएम फाइंड हो गया 840। हमारे पास जो अभिष्ट संख्या है निकालने का जो रूल बताया, अभिष्ट संख्या कैसे निकलेगी कि 840 में आप 5 जोड़ दें, ठीक है। वैसे 840 में सबसे छोटा गुणज है जो 8, 12, 20, 28, 35 से पूरी तरह से विभाजित है और 0 शेषफल बचता है। क्वेश्चन में कहा गया कि 5 शेषफल रहे तो 5 जोड़ देते हैं, आंसर हो गया 845। हमें चाहिए थे संख्या के अंकों का योग चाहिए था, क्या चाहिए था, संख्या के अंकों का योग चाहिए था, ठीक है, जोड़ चाहिए इनका कि 8 + 4 + 5 क्या हो गया, तो 8, 4, 12, 5 कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है। बस ये हमें आंसर के रूप में चाहिए था, आंसर बन गया 17, चला गया ए पार्ट के साथ। क्लियर हुआ, इस प्रकार से आपका आंसर बन गया ए पार्ट यानी 17। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि संख्या दिखा रखी है 50, 61, 92, 92, 117 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती प्रोपोर्शन में हो जाएं। अब मान लेते हैं कि जो संख्या घटाई जाए वो मान लिया x है, यानी 50 में से x घटा दिया जाए तो उसका रेशो 61 में से भी x घटा दिया जाए तो इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन नहीं लगा रहे, सीधा इक्वल लगा रहे, 92 - x और प्रोपोर्शन इन रेशो में आ जाएगा 117 - x। यानी कि अगर हम इस वैल्यू को आपस में जब हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से कि 50 - x अपॉन 61 - x इज इक्वल टू बन जाएगा 92 - x अपॉन बन जाएगा 117 - x। तो इनकी क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जो 50 की और 117 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5850 मिलेगा, माइनस 50 की x में 50x मिलेगा, ठीक है, माइनस अगर करेंगे 100, जैसे इसकी हम कर रहे हैं, अब x की करेंगे तो माइनस का 117x मिलेगा और प्लस का कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब यहाँ मल्टीप्लाएंगे 92 और -x और 61 - x करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5612 मिल जाएगा, इधर 92x मिल जाएगा,
इधर 61x मिल जाएगा और प्लस में x स्क्वायर मिल जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके दीजिए, ऐसा ही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या बन गया 5850, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो ये 167x में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो 5612 एज इट इज़ रहेगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो 153x बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो 5850 है इसमें से आपका 5612 माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 167x माइनस हो जाएगा 153x के, तो यहाँ से तो रह जाएगा 14x। ठीक है, यहाँ रह जाएगा 238। तो x की वैल्यू हम निकाल लें, ये जो 238 है हमारे पास में, ये 14 इसको डिवाइड कर देगा तो इसको काट देगा 14, 1 7 17 बार काट देगा। तो x का आंसर कितना आ गया, x का आंसर आपको बन गया 17 प्राप्त हो गया। 17 कहाँ चला गया, C के साथ चला गया, C आपका राइट आंसर हो गया। इतना सा क्वेश्चन दिया गया था, दिसंबर 2019 में पूछा गया था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि 1710 की एक राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना, C का 9 गुना बराबर है। A और C में अंतर बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, यानी कि A का 4 गुना, ठीक है, बराबर है B के 6 गुने के, बराबर है C के 9 गुने। अब देखो, अब एक बात करते हैं यहाँ पर, इन दोनों को इक्वल लेते कि 4A = 6B है। तो इसका मतलब A/B की अगर वैल्यू देखें तो कितने आ जाएगी, 2 3 6 2 दूनी 4, कितना बन गया 3/2 बन गया। अगर हम 6B को 9C के इक्वल ले दें तो B/C का आंसर क्या बन जाएगा, कितना आ जाएगा, इट मीन्स ये भी कितना बन गया 3/2। इसका मतलब अनुपात क्या बना, A/B/C क्या बन गया हमारे पास, नॉर्मल बन गया 9/3 दूना 6/2 दूना 4। तो 9/6/4 में ये वैल्यू बन गई। अब मान लिया जो हमारे पास में ABC राशियाँ हैं, ABC जो हमारे पास राशियों का जो अनुपात है या राशियाँ जो हैं, या इसमें से राशियाँ जो है वो कितनी है, 9x है, 6x है और 4x है, ऐसा मान लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, इनका क्या कर दिया, इस प्रकार बांटी जी 1710 इसके इक्वल आ गया, यानी 9x + 6x + 4x मिल के 1710 के बराबर है। 9 से 15 4 19 हो गया, यानी कि 19x जो है वो 1710 के बराबर है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1710/19 हो गई और 19 नमा 171, यानी x का आंसर कितना आ गया, 90 निकल के आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो A और C के बीच का अंतर चाहिए। A और क्या चाहिए, C के बीच का अंतर चाहिए, हमें तो बीच का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। अब A क्या चीज़ है, देखो A तो यहाँ पर क्या है 9x है, C कितना है 4x है, तो 9 में से 4 चला गया तो 5x बचा। x का आंसर कितना निकला, x का आंसर निकला 90। 9 पंजे कितना होता है 45, यानी कि ₹450 आपका आंसर बन जाता है, ₹450 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। वही चला गया C पार्ट के साथ में, C बन गया आपका राइट आंसर। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि टोकरियाँ A और B में रखे फलों की संख्या 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में रख दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। A और B में कुल कितने फल हैं, छोटी सी बात बता रखिए। मान लिया ये अनुपात जो है वो कितना है, 7x अनुपात कितना हो जाए 9x हो जाए, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, कब, जब इसमें से तो निकाल दें और इसमें डाल दें तो ये अनुपात 1/3 बन जाता है। इतनी सी बात है, बस कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी,
साथियों 21x हो गया, 3 × 18 हो गया, इधर 9x आ गया प्लस 6 आ गया। 9 को 21 के पास ले जाओ, 21 में से हमारे पास में कितना, 21x में से क्या हो गया, 9x माइनस हो गया, और 6 के पास 18, 6 24 हो गया, ये तो 24 बन गया हमारे पास में। ये कितना 9 2 11, ये 12x बन गया। x का आंसर कितना आ गया, 24/12। कितना आ गया x का आंसर, x का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसा क्या आंसर आ गया, x का आंसर 2 प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन फलों की कुल संख्या पूछ रहा है, कितना, फलों की कुल संख्या की बात कर रहा है। क्या बन गई संख्या, जो कुल संख्या की बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास कितना वैल्यू था, 7x + 9x, तो 7x + 9x, 9 7 कितना आ गया, 16x बन गया। ठीक है, x कितना निकला, 2 निकला, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, कितना आ गया, फलों की कुल संख्या कितनी है, 32 निकल के आ गए। सी पार्ट हो गया राइट आंसर बन जाता है। सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि आपको ट्राइंगल दिखा रखा है ABC, एक ट्राइंगल दिखा रखा है ADB, उभयनिष्ठ कॉमन आधार जो बेस है वो AB है। इन दोनों त्रिभुज AB के लिए एक और स्थित है, यानी कि आपको एक ट्रायंगल ABC दिखा रखा है, एक ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ कॉमन आधार B जो बेस है वो AB है, और दोनों त्रिभुज AB के एक और स्थित हैं जहां DA परपेंडिकुलर टू AB है। जैसे ये वाली साइड जो DA है वो परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बना होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 90 डिग्री CB परपेंडिकुलर टू AB है, और AC और BD बराबर हैं, यानी ये जो AC है हमारे पास में, ये वाला AC जो है और जो BD है वो दोनों, ये जो है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, AC और जो BD हमारे पास में वो दोनों कैसे हैं, बराबर दिखा रखे हैं। AC और जो BD है वो दोनों कैसे दिखा रखे हैं, ये हमारा AC हो गया, ये BD हो गया, ये दोनों बराबर हैं, ये बेस हो गया हमारे पास में, और ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो इन ट्राइंगल ऑफ किसमें, ABD एंड ट्राइंगल ऑफ ABC में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो DA लाइन है वो AB परपेंडिकुलर है, जो BC लाइन है वो भी AB पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जो AC लाइन है वो BD लाइन के क्या है, आपकी बराबर है। तो यहाँ दिखा देंगे इस तरह से कि जो एंगल आपका कौन सा है, BAD है आपका, वो इक्वल टू एंगल ऑफ कितना, ABC के जो 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन हो गया, और AC बराबर आपका BD हो गया, क्योंकि ये आपस में हाइपोटेनस की यूज़ कर रहे हैं, हाइपोटेनस के बराबर हैं। तो बाई RH रूल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ABC है वो कॉन्करेंट हो गया ट्राइंगल ऑफ कितना, BAT के। सीधा सीधा सा आंसर बन गया। अब ये वैल्यू कहाँ मैच कर गई, ट्राइंगल आपका जो ABC है, ABC यानी इस बेस से स्टार्ट होगा, यानी इस कोने से स्टार्ट हो रहा है, तो ABC ऐसे बनेगा। जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसको हम B से स्टार्ट करेंगे, BAD से स्टार्ट करेंगे, ये ट्राइंगल BAD कहा जाएगा। बस यही रूल था यहाँ पर, देखना ये था कि आप किस कोने से स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल को कैसे लिखते हैं। ABC ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट हो जाता है BAD ट्राइंगल के, और यही आपको यहाँ बताना था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण जो हैं, जो 2, 3, 5 और 9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर कितना होगा। ABC हमारे पास में ABCD वैल्यू दिखा रखी है। अगर हम ये कहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई मान लें A जो है वो कितना बन जाता है, वो 3x बन जाता है, B जो है वो 5x बन जाता है, C जो हमारे पास में है वो, अच्छा ये B जो है 4x बन जाता है, क्योंकि 4 दिखा रखा है, यहाँ भी ये 5x बन जाता है, और D को हम क्या कहते हैं भाई, ये 9x बन गया हमारा। इस प्रकार से
तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम देखें तो 3x प्लस जो 4x है प्लस हमारे पास में 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। अच्छा, ये एंगल थोड़े से हमें बदलने पड़ेंगे। ये एंगल जो है वो 3, 5। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हाँ, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 9, 5, 14, 7, 7, 7, 24, ठीक है। 3 के बाद में आपका ये बन जाता है 5। ये नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको हम 5 लिखेंगे, ठीक है। 3, 5 और ये बन जाता है 7। यहाँ पर हम इसको दोबारा नोट कर देते हैं। एक्चुअल अनुपात क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज मिसप्रिंट हो गया। तो जो अनुपात दिखा रखा है क्वेश्चन में, जो अनुपात दिखा रखा है एंगल्स का, ठीक है, वो कितना है? 3:5 अनुपात 7 अनुपात 9 है। एक्चुअली ये थोड़े बदलने पड़ेंगे हमें, जो हमने पहले लिख दिए थे, ये भी हम थोड़े बदलेंगे। ये 3 के बाद 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा चेंज करें। 3 के बाद ये कितना आएगा? 5 आएगा, ये 7 और ये 9, ठीक है। 5, 3, 8 और ये 9, 7, 16, ठीक। 16, 8 से 24, ठीक। अच्छा, तो ये कितना बनेगा? अब इनका जो योग लें हम, क्योंकि ये चतुर्भुज है हमारे पास में, तो एक्चुअली 3, 5, 7, 9 के अनुपात में है, तो हमारे पास में 3, 5, 7, 9 लिख दिया हमने। अब हम यहाँ करेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है। अगर हम यहाँ बात करें सम ऑफ कितना एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, तो कितना बन जाएगा ये? मान लीजिए 3x है, एक हमारा 5x है, एक हमारा 7x है, एक हमारा 9x है, तो ये 360 के बराबर हो गया। ठीक है, 5, 3, 8 हो गया, 8, 7, 15, 15 और 9, 5, 24x हो गया। ठीक है, तो 24x जो है वो 360 डिग्री के बराबर हो गया। x आपको निकालना है, 360/24 कर देंगे। ठीक है, ये इसके 1 और 5 15 बार काट देगा, x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। अब हमें क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर अगर देखें, ठीक है, अंतर देखना हमें क्या? जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़े और किसका? सबसे छोटे कोण का अंतर। सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर आपको चाहिए। सबसे छोटा सबसे बड़ा, नहीं कि 9x सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 3x है, कितना रह गया? 6x रह गया। ठीक है, x क्या निकला? 15, तो कितना हो गया? 6 × 15, 15 छिक्का 105, नहीं 15 छिक्का 90 होता है, 90 नहीं होता, 90 होता है। 15 छिक्का 90, 105 नहीं होता, 15 छिक्का 90 होता है। 90 जो होता है ये आपका आंसर बन जाता है। 90 इज़ योर राइट आंसर बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है घनाकार क्यूबॉइड, यानी कि एक क्यूबॉइड है, गोदाम है ऐसा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 56 मीटर, 42 मीटर, 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार, ठीक है, जो हमारे पास में क्यूबॉइड शेप के डिब्बे हैं, जिनकी हमारे पास में विमाएँ जो दिखा रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो आपको नंबर ऑफ बॉक्स बता दें कितने होंगे, डिब्बों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सीधा सीधा करेंगे, बट डिब्बों की जो संख्या हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहली बात है कि गोदाम जो आपको दिखा रखा है क्यूबॉइड, उस गोदाम का आयतन कितना होगा, ठीक है, उसका आयतन कितना होगा, और प्रत्येक डिब्बे का आयतन कितना होगा, प्रत्येक जो डिब्बे दिखा रखे हैं उसका आयतन कितना होगा,
अगर आप इसको मतलब वॉल्यूम कितना होगा मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर निकल आएगा। अब गोदाम का आंसर कितना है 56 है गुना 42 है गुना 10 है, ये तो उसका हो गया। नीचे इसका देखें तो ये 2.8 हो गया, ये 2.5 हो गया और 70 सेंटीमीटर आ रहा है तो 0.7 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम इन तीनों जीरो पॉइंट को हटा दें तो इसके पास 3 जीरो जा लगी, ठीक है। अच्छा अब 28 से काटे 28 दूना 56 होता है, ठीक है। 7 से काटे 7 छंगा 42 होता है और 25 से काट दिए 25 चौका 100 400 बन गया, ठीक है। 6 दूनी 12 चौका 48, 48 के आगे 2 जीरो लगा दो, डिब्बों की संख्या आ गई, ख़त्म हुआ क्वेश्चन। 4800 आंसर करेगा। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किन मेरे साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कंजूसी ना करें, लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो को। और आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल, जो मेरे साथी आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से, यानी यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की हम बात करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका आधार यानी बेस जो है की परिधि सरकमफेरेंस जो है वो 5 to 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है एच हाइट जो हमारे पास में यानी कि जो हाइट है वो कितनी है, वो 2 मीटर दिखा रखी है। और पाई का आंसर अब 22/7 ले लें तो उसका वॉल्यूम निकालिए, कितना वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दिखा रखा, सरकमफेरेंस दिखा रखा है। सरकमफेरेंस जो हमारे पास होता है जिसको हम 2 पाई, अच्छा इसमें परिधि दिखा रखी है क्वेश्चन की है, तो जो परिधि सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई r होती है। क्वेश्चन में दिखा रखा है 528 इजिकल टू 2 गुना कितना हो गया 22/7 और गुना रेडियस हो गया। मतलब क्या करें, अगर आप रेडियस निकालेंगे तो 528 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 गुना 22 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब ये 22 दूना 44 हो गया और 22 चौक 88 हो गया और 2 से काटे तो ये 12 चौक 7 84 हो गया 84, लेकिन ये आया सेंटीमीटर में। किस में आया, सेंटीमीटर में। हमें लेना किस में, हमें लेना मीटर में, या तो इसको मीटर में ले लो या आप इसको मीटर बना लो, एक ही बात है, कैसे कर लीजिएगा सेंटीमीटर में या मीटर में। आपका आंसर क्योंकि मीटर क्यूब में दिखा रखा है तो इसको मीटर बना लेते हैं। रेडियस बन गया 0.84 मीटर। ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये निकल के आ गया 0.84 मीटर बन गया, ये हो गया। चलिएगा आपको क्या निकालना, सीधा सीधा आयतन निकालना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना, आपको सिलेंडर निकालना है, जो कितना होता है पाई r² h होता है। अब पाई की वैल्यू सीधी कितना करो 22/7 होती है जी। रेडियस निकली 0.84, कैलकुलेशन पर्पज़ है आपका 0.84 और हाइट कितनी है 2 मीटर, इतने मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। आ गया, 7 से काट लेंगे 12 7 84 होता है 0.12, मतलब आपको 22 की 0.12 में और 0.84 में और मल्टीप्लाई बाय 2 करते हुए मीटर क्यूब में आंसर निकलेगा। आंसर हम बता देते हैं कितना बनेगा 4.4352, ये आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। सोल्व कर लीजिएगा, यही बनेगा और ये बनेगा तो आंसर चला जाएगा डी पार्ट के साथ 4.4352 मीटर क्यूब। आंसर हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल यानी एरिया जो है कितना निकाल रखा 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण यानी डायगोनल पर उसके सम्मुख जो शीर्ष हैं अपोजिट जो वर्टिसेस हैं में डाले गए लंबों यानी परपेंडिकुलर्स की जो लंबाई है वो 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या है, AC क्या है। तो ये दिखा रहा है कि एक तो हमारे पास में 7.2 सेंटीमीटर लंब है और ये हमारा परपेंडिकुलर 8.8 सेंटीमीटर का है
और ये हमारा जो डायगोनल है वो AC हमारे पास दैट इज़, तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिखा रखा। अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस क्या होना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हमें क्या लेना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1/2 ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC, हाइट कितना है DF। ऐसे ही दूसरे केस में 1/2 बेस वही AC, हाइट क्या बन गया EB या BE। क्लियर। इसमें से आपने 1/2 और AC ये तो ले लिया बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा DF और प्लस EB बचा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रह गया, देखो क्या क्या वैल्यू है 1/2 AC जो कि हमें फाइंड करना है। DF की बात करें तो 7.2 है और अगर इसकी बात करें तो 8.8 है। ठीक है, एरिया क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 227.2। ये आपका इधर जाके मल्टीप्लाई में 2 इजिकल टू में AC। अगर इन दोनों को हम देखें 7.2 और 8.8 आपस में देखें तो 16 होते हैं, यानी कि डिवाइड बाई 16 कर दो, डिवाइड बाई 16 कर दीजिए, 2 से 8 बार कट जाएगा तो AC का आंसर कितना बन गया 227.2 और बटे कितना आ गया 8। इसे काट लेंगे, ये इसको कितना आ गया 28.4 बार काट देगा तो AC का आंसर आ गया 28.4 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका आंसर। ये चला गया C पार्ट के साथ में 28.4 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हो, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर ना किया तो शेयर जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है स्टारलर्न क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो मेरे प्यारे साथी जो अभी चैनल पर नए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था हमारे पास में, ये सीधा सा क्वेश्चन था, एक मल्टीप्लाई करनी थी कि 5 of 3x + 4 में माइनस कर रहा था 8 6x + 7 इजिकल टू था 9x - 8। तो आपको ऐसी वैल्यू निकालनी थी x² - 2x + 1 का मान क्या होगा। दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन की वैल्यू क्या बनती, देखो 5 के साथ में था कितना 3x + 4 माइनस 8 के साथ में था 6x + 7 और इजिकल टू बन रहा था 9x - 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x बन गया प्लस 20 बन गया माइनस 48x बन गया माइनस 8 7 56 बन गया इजिकल टू 9x - 8 बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास में कितना 20 है। ठीक है, नंबर्स की बात अगर बात करें तो 15x यहाँ पर है, 48x यहाँ पर है और ये 20 है, यहाँ पर 56 है। तो आंसर क्या बन गया, माइनस के तो नंबर में तो 36 बन गए। ठीक है, और वैसे देखें तो x में 33x बन गए, उधर से 9x - 8 ऐसे कैसे ही है। अब क्या करें, x को उसके पास में, x को x के साथ में और आपका क्या कर दें, x को इधर ले जाए, इसको इधर ले आए तो कितना माइनस के 36 के साथ में चला गया 8 आ गया और 9x के पास चला गया 33x। ठीक है, कितना बन गया 9 और 3 12, इधर तो बन गया 42x, इधर क्या रहेगा 36 में से कितना बन गया 8 6 14 28, लेकिन वो रह गया माइनस का। क्लियर, अब x निकालना हमें तो माइनस के 28 हमारे पास में और नीचे कितना बन गया, नीचे बन गया हमारा 42। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास में 7 6 42 2 दूनी 4 2 3 6। आंसर आ गया x का माइनस का 2/3। ये आंसर बन गया x का। हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है x² - का 2x + 1।
यानी x का स्क्वायर का माइनस का 2/3 का स्क्वायर करना है, माइनस ऑफ 2 गुना x यानी माइनस 2/3 करना है, प्लस 1 करना है। यानी कि हमें 4/9 में हमें क्या करना है, प्लस करना है। किसको करना है, 4/3 को प्लस करना है और प्लस 1 कर देना। आप 1 का मतलब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, प्लस 3 × 12 बन जाएगा, प्लस 9 बन जाएगा। क्लियर? तो कितना हो गया, 12 × 16 बन गया, और 16 9 कितना बन गया हमारे पास में, जोड़ देंगे 16 को 9 के साथ में तो कितना बनेगा, 25/9 बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर बन गया हमारा 25/9 हमारे पास। ये पहले पार्ट के साथ चला गया, ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक हमने किसी भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, लेकिन इस पर लिख देते हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताएंगे आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष के लिए 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो किस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे। देखो, अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट और किसका, सिंपल इंटरेस्ट के बीच के अंतर की बात करें, तो 2 अर्धवार्षिक, अगर पूरे साल में अगर उसको 2 अर्धवार्षिक के रूप में बांट लें, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा, यानी कि 2 अर्धवार्षिक के लिए रेट क्या दिखा रखा है यहाँ पर, 10% दिखा रखा है। तो 2 हमारे पास में अगर अर्धवार्षिक की बात करें, अर्धवार्षिक 2 अर्धवार्षिक के लिए जो आपका रेट बन जाएगा, आर जो बन जाएगा, वो 10/2%, यानी आप 5% लेंगे। पहले तो ये बात ध्यान रखें, 2 अर्धवार्षिक में बांटेंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। आप क्या करें, अगर 2 अर्धवार्षिक किसके लिए, 2 अर्धवार्षिक के लिए किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और किसका, सिंपल इंटरेस्ट के बीच अगर आप अंतर देखते हैं, क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से पढ़ें। फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट का स्क्वायर बटे क्या कर दें, 100 का स्क्वायर कर दीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आपका आपके पास निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल क्या दिया क्वेश्चन में, 2000 रुपये। क्या दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है 2000 रुपये दिया हुआ, लगा दीजिए 2000 रुपये। रेट क्या बन गया हमने अभी निकाला, 10/2 कर दिया, 5%, 5 गुना 5 बटे क्या कर दीजिए, 100 गुना 100 कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 5 से काट दिया 2 और 5 2 10, 2 से कट गया 2, आंसर रह गया 5। इज़ योर राइट आंसर बन जाता। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, लेकिन इस फॉर्मूले के आधार पर ये बहुत इजी हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना निकल के आ गया, 5 रुपये निकल के आ गया, और ये चला गया बी पार्ट के साथ में। बी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, शॉर्टकट, बहुत अच्छा शॉर्टकट आपको, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सिंपल ट्रिक थी, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, 29 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन दिखा रखा है व्यंजक आपका x माइनस वाई, एक्सप्रेशन दिखा रखा है x² + xy + y² प्लस x + y x² - xy + y² माइनस के साथ में x + y है x² - y²। अगर आप इसको सोल्व करें तो आप देख रहे हैं इसके 3 पार्ट बने हुए हैं। देखो, एक पार्ट तो हो गया ये वाला पार्ट, एक पार्ट होगा ये वाला, एक पार्ट हो गया ये वाला। क्लियर? यानी अगर हम इस पार्ट की बात करें पहले वाले की कि x माइनस वाई है और क्या है x² + xy + y² है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है x³ - y³ का। सॉल्व हो गया। आगे देखिए,
एक्स प्लस वाई के साथ में क्या दिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये आपका प्लस में होता है, ठीक है, वो माइनस में था, ये क्या होता है, प्लस में होता है। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो ये दिया हुआ ये एज इट इज़ रखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला पार्ट तो बन गया ये कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस, दूसरा पार्ट बन गया ये कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ तक आ गया, प्लस तीसरा ऐसे छोड़ देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ फिलहाल तो ये कट गए दोनों में दोनों, ठीक है, ये दोनों तो आपकी वैल्यू कट जाती हैं, तो क्या बचेगा उसे हम अभी यहाँ से देख लेंगे वैल्यू क्या बचेगी। देखो एक और एक कितना बच गया, 2x क्यूब तो यहाँ बच गया। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, x में x क्यूब बच गया, ठीक है। हाँ ये वैल्यू हमारे पास बन गई। पहले केस में हमारे पास दिखा रखा है ये एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा, दूसरे में ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बन जाती है, ठीक है, दोनों कर लिया। अब माइनस के साथ में है ये माइनस के साथ में, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये क्या है माइनस के साथ में, इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं, इसको अभी साइन को हटा देते हैं, ये माइनस के साथ में, इसका माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है माइनस के साथ में, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, ठीक है, ये माइनस साथ में, और अभी ये अंदर है इस तरह से। जैसे अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का एक्स स्क्वायर में तो एक्स का क्यूब बनाएगा, ये एक्स पे करेगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बनाएगा, अब वाई करेंगे तो ये प्लस का वाई एक्स स्क्वायर बनाएगा, और ये करेंगे तो माइनस का वाई क्यूब बनाएगा। अब माइनस भी खोलेंगे साथ में, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2x क्यूब, तो ये बाहर थे, ये माइनस का एक्स क्यूब बनाएगा, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर बनाएगा, माइनस का वाई एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस का वाई क्यूब बनेगा। तो दो में से एक तो यहाँ चला गया, यानी यहाँ तो बन गया एक्स क्यूब, इस वाई क्यूब को आगे उठा लाओ, वाई क्यूब यहाँ बन गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या वो एक्स और वाई कॉमन आ जाएगा, तो वाई माइनस क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। यही क्या बन गया आंसर बन गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स। ये कहाँ चला गया, ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो? इस प्रकार से 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज में 30 क्वेश्चन लिए गए, ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक यानी कि मोड, परिसर यानी रेंज का मध्य क्या होगा, इन सब का मीन निकालना आपको। हमारे पास कुछ डेटा दिखा रखे, किस प्रकार से इसको सोल्व करें। सबसे पहले तो ये जो आंकड़े आपको दिखा रखे इनका आरोही क्रम ले लीजिए, यानी कि जो डेटा दिखा रखे हैं आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, 11 आएगा, 11 एक बार और दिया हुआ, ठीक है। फिर आप 17 आएगा 11 से बड़ा, फिर 18 आएगा, फिर आप देखेंगे तो 20 आएगा, 20 से बड़ा है 24, और 24 के बाद में 25, और 25 भी कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है। 25 यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर 29 आएगा, फिर 30 आएगा, 30 भी कितनी बार है, 1 और 1 2 बार दिखा रखा है। फिर 44 आएगा, और फिर लास्ट में 50 आ जाएगा। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 17, मतलब ओड नंबर आ गया, ठीक है। तो मीडियन निकलेगा ओड नंबर के आधार पर, मीडियन जो है ओड नंबर के आधार पर निकलेगा। तो इसका जो मीडियन होगा यानी जो हमारा माध्यिका होगा वो कितना होगा, n+1/2th टर्म से निकलेगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 17 + 1 18/2, 9th टर्म हो गई,
9 टर्म कौन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई 24, 24। क्लियर। अब इसका मोड निकाल लेते हैं। मोड मतलब हमारे पास में इसका बहुलक क्या होगा, जिसको हम बहुलक कहते हैं। मोड मतलब जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई। सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ, कौन आया सबसे ज़्यादा बार है कितना, 25 25 25, 3 बार आया हुआ है, तो 25 आपका मोड हो गया। उसके बाद रेंज निकालेंगे। रेंज मतलब परिसर जो आपका है, परिसर जो है आपका, सबसे बड़ा वैल्यू 50, सबसे छोटा वैल्यू 0, माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 50। अब हमें मीन निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है किसका, इन तीनों का। तो क्या करेंगे, जो आपका मीडियन निकला था, जो आपका मोड निकला है और जो आपका रेंज निकला है, इन सब को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो मीडियन निकला 24, मोड निकला 25 और रेंज निकला 50 और डिवाइड बाई 3 कर दिया। कितना आ गया, 5 4 9 आ गया, 5 2 7 और 2 9/3, यानी कि 33 आपका आंसर आ गया। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 33 इज़ योर राइट आंसर बन गया। 33 मतलब डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अब तो लाइक कर दीजिए कम से कम, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। आपका अपना चैनल है स्टाइलिश क्लासेस एग्ज़ाम शीट चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और जो मेरे साथी आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दिल से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।